एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अमोनियम कार्ब मेडिसिन पढ़ेंगे। पहले हम इसको नोट से देखेंगे, देन हम इसको एलेंस की नोट से भी देखेंगे। तो सबसे पहले अमोनियम कार्ब कॉमन नेम स्मेलिंग सॉल्ट्स होता है। प्रूवर डॉक्टर हेनीमैन सर ने इस मेडिसिन को प्रूव करा था। नाउ इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। देखिए, ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ये आपको रिटन एग्ज़ाम पर्पस से और वाइवा पर्पस से दोनों से इम्पॉर्टेंट हैं। तो फिज़िकल मेकअप में हम देखते हैं फ्लैशी वुमन या मैन है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या होता है? जहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं रहती, पर्सन या तो बैठा रहता है या फिर लेटा रहता है। स्मेलिंग बॉटल ऑलवेज इन हैंड, तो स्मेलिंग बॉटल पेशेंट के हैंड में रहती है। थर्मल चिली मतलब इस पेशेंट को ठंड से दिक्कत होने वाली है। नाउ माइज्म इसका सोरा होता है। हेमरेजिक डायथेसिस हमें पेशेंट में देखने को मिलती है। अल्सरेशन टेंड्स टू गैंग्रीन, इतने ज़्यादा अल्सर्स होते हैं कि पेशेंट में गैंग्रीन की कंडीशन आ जाती है। हैवीनेस इन ऑल द ऑर्गन्स, तो सभी ऑर्गन्स में भारीपन रहता है। एंड दिस इज़ अ राइट साइड रेमेडी, तो ये एक राइट साइड रेमेडी है। अब देखिए, इसका चाइल्ड और फीमेल पूछी जा सकती है, तो ये हम अभी दोबारा बाद में पढ़ेंगे। पहले एलेंस की नोट से इतना देख लेते हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था स्मेलिंग सॉल्ट्स इसका कॉमन नेम है। 2NH4O.3CO2 ये इसका फॉर्मूला है। तो स्टाउट फ्लैशी वुमेन होती हैं विद वेरियस ट्रबल्स इन कॉन्सिक्वेंस लीडिंग अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। स्टाउट का क्या मतलब होता है कि तगड़ी वुमेन होती हैं, फ्लैशी मोटी होती हैं और उनको ट्रबल्स होते हैं। ठीक है, ट्रबल्स क्यों हो रहे हैं उनको इतने सारे? उनके सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, मतलब यही जो उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है इसकी वजह से उनको बहुत सारी कंप्लेंट्स हो रही हैं। डेलिकेट वुमेन हु मस्ट हैव स्मेलिंग बॉटल, तो डेलिकेट वुमेन होती हैं जिनके पास स्मेलिंग बॉटल होती है। कंटिन्यूअली इन एट हैंड, तो हमेशा उनके पास क्या रहती है? स्मेलिंग बॉटल रहती है। रेडली कैच कोल्ड इन विंटर, और उनको जल्दी से ठंड लग जाती है विंटर में। मेंटल जनरल्स की बात करते हैं। इल ह्यूमर ड्यूरिंग वेट, मतलब जब भी गीला मौसम होता है तो या फिर गीलापन है तो या ह्यूमिडिटी बोल लो, उस टाइम पर पेशेंट कैसा हो जाता है? इल ह्यूमर्ड हो जाता है, मतलब उसका बैड टेम्पर रहता है। ये कहो बुरा बर्ताव वो करता है उस टाइम पर। स्टॉर्मी वेदर में भी पेशेंट इल ह्यूमर हो जाता है। नाउ फिजिकल जनरल्स में देखते हैं। हेमरेजिक डायथेसिस हमें देखने को मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया था, हेमरेजिक डायथेसिस पेशेंट में देखने को मिलती है। फ्लूइड ब्लड एंड डीजनरेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल, तो फ्लूइड ब्लड मतलब जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, वो क्या होता है? दैट इज अ फ्लूइड। तो फ्लूइड ब्लड का और डीजनरेशन रहता है आरबीसीज का। ठीक है, आरबीसीज क्या होते हैं? खराब होते रहते हैं, डीजनरेट होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। अल्सरेशन टेंड्स टू गैंग्रीन, और इतना ज़्यादा अल्सरेशन होता है कि पेशेंट में गैंग्रीन डेवलप हो जाता है, गैंग्रीन तक की कंडीशन आ जाती है। चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग, बच्चों को नहाना पसंद नहीं है। सेम सिम्टम हमें एंटिम क्रूड एंड सल्फर में भी देखने को मिलता है। नाउ हेडेक, सेंसेशन ऑफ फुलनेस एज ए फोरहेड वुड बर्स्ट, तो सर इतना भारी रहता है, ऐसा लगता है कि सर उसका पेशेंट का सर फट जाएगा। नोज ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस, जब भी पर्सन अपना मुंह धोता है, फेस वॉश करता है, तो पर्सन को नाक से खून आने लगता है। एंड हैंड्स इन द मॉर्निंग फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल आफ्टर ईटिंग, तो उसको जैसे फेस वॉश करेगा या हैंड्स वॉश करेगा तो उसको नाक से खून बहने लगता है। स्पेशली कहाँ से बहता है? लेफ्ट नॉस्ट्रल से बहता है। और खाना खाने के बाद पेशेंट को नोज से ब्लड आने लगता है।
is in a blowing bloody mucus from the nose frequently। तो क्या रहता है, पेशेंट की जो नोज है वहाँ से ब्लडी म्यूकस कॉन्टिन्यूसली निकलता रहता है। ब्लड रशेस टू द टिप ऑफ नोज, और ब्लड नोज की टिप तक पहुँच जाता है अगर पर्सन झुकता है तो अगर पर्सन झुक रहा है तो वो जो ब्लड है वो उसकी नोज की टिप तक पहुँच जा रहा है, और इतना ज़्यादा बार बार ब्लडी म्यूकस निकलता रहता है। स्टूपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, स्टॉपिंग ऑफ नोज। तो क्या होता है कि पेशेंट का जो नाक है वो बंद हो जाता है। कब हो जाता है, नाइट में। तो पेशेंट का नोज नाइट में बंद हो रहा है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इसका आगे मैं बताऊंगी इसका यूज़ है। तो पेशेंट का नाक बंद हो रहा है जिस वजह से उसको माउथ से सांस लेनी पड़ती है। अ की नोट इवन इन डिप्थेरिया, तो ये हम डिप्थेरिया वाले मरीजों में भी देखते हैं। लॉन्ग लास्टिंग कोराइज़ा, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत टाइम से, सालों से कोराइज़ा है, वैसे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स, अब नाक बंद हो गई है और मुंह से ब्रीथ करना पड़ रहा है, तो जब बच्चों को सांस नहीं आ रही होती तो वो आवाज़ निकाल रहे होते हैं मुंह से ब्रीथ करते हुए, दैट इज़ स्नफल्स। नाउ थ्रोट की बात करते हैं। प्यूट्रिड सोर थ्रोट, मतलब गले में दर्द रहने वाला है। टेंडेंसी टू गैंग्रीनस अल्सरेशन ऑफ टॉन्सिल्स, तो टॉन्सिल्स में अल्सर्स होते हैं और इतने अल्सर्स होते हैं कि टॉन्सिल्स में गैंग्रीन्स हो जाते हैं, टॉन्सिल्स की गैंग्रीनस कंडीशन आ जाती है। लार्ज एंड गॉर्ज्ड, तो टॉन्सिल्स कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं और अल्सर्स उसमें हो जाते हैं। इन डिप्थेरिया और स्कारलेटिना में क्या होता है कि एक एलर्जिक बुखार आता है, ठीक है, मतलब बॉडी पर रैशेस पड़ जाते हैं, रेड और बुखार आता है। तो इसमें क्या रहता है, अगर डिप्थेरिया या स्कारलेटिना में हम देख रहे हैं कि नोज कम्प्लीटली स्टॉप्ड हो जाएगी और बच्चा सो नहीं पाता है बिकॉज उसको सांस नहीं आ रही होती है। तो डिप्थेरिया या स्कारलेटिना की कंडीशन है, नोज स्टॉप हो गई है, बच्चा सो नहीं पा रहा है बिकॉज उसको सांस नहीं आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेरा लाइक सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाले होते हैं वैसे ही हमें पर्सन में, लेडी में कोलेरा जिसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सेम बोविस्टा एंड वेरेट्रम में देखने को मिलते हैं। ये सिम्टम जो है ये आपको बोविस्टा वेरेट्रम में भी देखने को मिल रहा है। मेंसेस इसके जल्दी आ जाते हैं, प्रोफ्यूज मात्रा में आ जाते हैं, प्रिसीडेड बाय ग्रिपिंग कोलिक, और क्या रहता है, पेशेंट को अब्डोमन में जकड़न वाला कोलिक रहता है, कोलिक पेन रहता है, ठीक है। तो बहुत जल्दी आ रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में आ रहे हैं और मेंसेस स्टार्ट होने से पहले ग्रिपिंग कोलिक पेशेंट को रह रहा है। एक्रिड मेक्स द थाई सोर्स, और कैसा मेंसेस उसके एक्रिड आता है, थोड़ा सा एसिड वाला कंटेंट उसमें प्रेजेंट होता है जिससे कि उसकी थाइज में दर्द हो जाता है। कोपियस एट नाइट, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते हैं रात में और जब वो बैठी होती है उस टाइम पर। तो सेम सिम्टम जिंक में भी देखने को मिलता है। विद टूथेक, कोलिक, सैडनेस, फैटीग स्पेशली ऑफ थाइस, तो मेंसेस अगर टूथेक के साथ आ रहे हैं, साथ में कोलिक रह रहा है, सैडनेस रह रही है, थकान रह रही है पेशेंट में, स्पेशली थाइज में पेन रह रहा है, थकान रह रही है, यॉर्निंग जमाइयाँ ले रही है और चिलीनेस पेशेंट में देखने को मिल रही है, तो आप अमोनियम कार्ब सोच सकते हैं। अब इसको फीमेल वाले पोर्शन को हम नोट से पढ़ लेते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा, फीमेल में कोलेरा लाइक सिम्टम्स एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस मतलब जल्दी आते हैं, प्रोफ्यूज मात्रा में आते हैं और लंबे टाइम तक रहते हैं, एक्रेड रहते हैं, रात के टाइम पर भरपूर होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे या फिर बैटरी होगी तब होंगे। वे टूथेक, तो टूथेक रहने वाला है, कोलिक रहने वाला है और एक्रेड ल्यूकोरिया।
एक्रिड ल्यूकोरिया मतलब जो वाइट डिस्चार्ज आता है वो जो आएगा वो एक्रिड होगा, ठीक है, मतलब वही एसिडिक वाले कंटेंट रहेगा। नाउ वाटरी बर्निंग फ्रॉम यूट्रस, ल्यूकोरिया कैसा है इसका, वाटरी है, यूट्रस अब एक्रिड है तो यूट्रस को ऑब्वियसली बर्निंग करेगा यूट्रस में, तो इसके यूट्रस में बर्निंग रहने वाली है, एक्रिड रहने वाला है, प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है फ्रॉम द वजाइना, वजाइना से, एंड एक्सकोरिएशन ऑफ वल्वा मतलब ये वल्वा को पूरा छील दे रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्निया, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, डिस्निया माने कि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, साथ साथ पाल्पिटेशन हो रही हैं। वर्स बाय एक्सर्शन, तो जैसे पेशेंट मेहनत करता है, कोई मेहनत का काम कर लिया तो उससे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होने लगती है पेशेंट में, और एन असेंडिंग इवन अ फ्यू स्टेप्स, ज़रा सा जीना चढ़ लिया तो पेशेंट को फिर डिस्निया होने लगता है, मतलब ब्रीथ लेने में दिक्कत होने लगती है। वर्स इन वार्म रूम, और वार्म रूम में पेशेंट की कंडीशन क्या हो जाती है, वर्स हो जाती है। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज इन एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा वी नो वेरी कॉमन डिजीज़ है जहाँ पर आपका एल्वेओलार डैमेज हमें देखने को मिलता है, तो सिगरेट स्मोकिंग ये सब की वजह से हो जाती है, तो ये उस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट दवाई, मतलब बेस्ट दवाइयों में से एक है ये दवाई। कफ ड्राई फ्रॉम टिकलिंग इन थ्रोट एज फ्रॉम डस्ट, जैसे कि डस्ट घुस जाती है उसके वजह से जो आपका थ्रोट है वहाँ पर अनईजीनेस महसूस होता है, तो ड्राई टिकलिंग आएगी, ड्राई टिकलिंग कफ आएगी पेशेंट में, जैसे कि डस्ट की वजह से हमारे को रेत घुस जाती है ना, अगर हम रेत को इनहेल कर लेते हैं, मिट्टी को इनहेल कर लेते हैं, तो उसके बाद जैसी खांसी होती है वैसी हमें पेशेंट पे देखने को मिलेगी। हर मॉर्निंग में पेशेंट को कफ रहता है 3 से 4 बजे तक, सेम सिम्टम है काली कार्प का भी, ठीक है, तो हर मॉर्निंग 3 से 4 बजे कफ रहने वाला है। लूजेस ब्रेथ व्हेन फॉलिंग अस्लीप, तो पेशेंट जब सो जाता है तो पेशेंट को सांस नहीं आती, तो सांस का बहुत ज़्यादा ट्रबल हमें देखने को मिल रहा है। सो लूजेस ब्रेथ व्हेन फॉलिंग अस्लीप, मस्ट अवेकिंग टू गेट ब्रेथ, तो पेशेंट को उठना पड़ता है सांस लेने के लिए, सांस बंद हो जाती है। एक्सट्रीमिटीज़ पेनारिशियम की कंडीशन है, मतलब ये जो एरिया होता है ना, पेनारिशियम यहाँ पर हो जाता है, बिल्कुल ब्लूइश रेड हो जाता है ये जो एरिया होता है, ठीक है, नेल्स के आसपास का। तो डीप सीटेड पेरियोस्टियल पेन, मतलब इसको एक्सट्रीमिटीज़ में पेनारिशियम के साथ साथ बोन्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहने वाला है। स्किन बॉडी रेड एज ए फ्रॉम स्कारलेटिना, तो जैसा स्कारलेटिना फीवर में हो जाता है, बॉडी पे रेड रेड पैचेस पड़ जाते हैं, ऐसी इसकी स्किन पे बॉडी इसकी, मतलब ऐसी इसकी स्किन क्या रहती है, रेड रहती है। मैलिग्नेंट स्कारलेटिना, मतलब बहुत ही एडवांस स्टेज स्कारलेटिना की, विद डीप स्लीप, जहाँ पर बहुत गहरी नींद में रहता है पेशेंट, स्टार्टोरस ब्रीदिंग, मिलियरी रैश और फेंटली डेवलप इरप्शन फ्रॉम डिफेक्टिव वाइटैलिटी थ्रेटनिंग पैरालिसिस ऑफ ब्रेन। एक एक करके देख लेते हैं। स्टार्टोरस ब्रीदिंग, स्टार्टोरस ब्रीदिंग में क्या रहता है, स्टार्टोरस ब्रीदिंग में जैसे लो पिच्ड साउंड पेशेंट लेता है, मतलब जैसे आप क्या हो कि खर्राटे के टाइम पे जैसी आवाज़ सुनाई देती रहती है वही होती है स्टार्टोरस ब्रीदिंग। देन मिलियरी रैश का क्या मतलब होता है, मिलियरी रैश जैसे कि मतलब जैसे ह्यूमिड कंडीशन हो जाती है, ठीक है, तो नमी रहती है ना, जब मौसम में नमी रहती है, हम देखते हैं गर्मी के बाद जब बारिश का सीजन आता है तो उसमें नमी रहती है, तो उस टाइम पर लोगों के निशान पड़ जाते हैं, मतलब इरप्शंस हो जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली रहती है, तो डैट इज़ द मिलियरी रैश। तो या फिर मिलियरी रैश हो सकता है या हल्का बहुत इरप्शन जो पूरी फुल्ली डेवलप नहीं है, हल्का पार्शियली डेवलप्ड है, फेंटली डेवलप्ड इरप्शन है। तो डिफेक्टिव वाइटलिटी की वजह से अगर पेशेंट में मिलियरी रैश या फेंटली डेवलप्ड इरप्शन है तो हम सोच सकते हैं
अमोनियम कार्ब मेडिसिन को। देन थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन में मतलब बहुत ही भयानक पैरालिसिस ब्रेन में हमें देखने को मिलता है। तो ये हम इस थ्रेटेंड पैरालिसिस है ब्रेन का, तो ट्यूबरकुलिनम और जिंक का अपन सोच सकते हैं। नाउ एग्रेवेशन, कोल्ड वेट वेदर में एग्रेवेशन है, कोल्ड में वेट पॉलिटिक्स से फ्रॉम वॉशिंग ड्यूरिंग मेंसेस। तो जो पेशेंट है उसको नहाने से भी दिक्कत होती है और मेंसेस से भी दिक्कत है, ठीक है। एमलियोरेशन आराम किससे मिल रहा है? एब्डोमेन पे लेटने से, पेनफुल साइड लेटने से और ड्राई वेदर में पेशेंट को आराम मिल रहा है। एक ये रिलेशन ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इट एंटीडोट्स पॉइजनिंग विद रस्ट टॉक्स। देखिए अगर रस्ट टॉक्स की पॉइजनिंग हुई है, ठीक है, या फिर स्टिंग लग गया है इंसेक्ट्स का, जो डंक वगैरह होता है, उसकी वजह से बॉडी में पॉइजनिंग हुई है, तो उसको ये ठीक कर देती है, एंटीडोट कर देती है। देखिए अब मैंने राइट साइड वाला पॉइंट बताया था, तो ये राइट साइड को ज़्यादा इफेक्ट करती है, इट अफेक्ट्स राइट साइड मोस्ट, और इनिमिकल है लैकेसिस के, मतलब हमें इसको लैकेसिस के बाद कभी नहीं देना चाहिए, ना उससे पहले ना उसके बाद में। अब थोड़ा बहुत इसका चाइल्ड देख लेते हैं। तो चाइल्ड डिसलाइक्स वॉशिंग, कैन नॉट स्लीप बिकॉज कांट गेट इट्स ब्रेथ। तो बच्चे को सांस नहीं आती है, ठीक है, तो इस वजह से वो सो नहीं पाता। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें ये वाला स्लीप का पॉइंट तो है ही ऐड, इसके साथ साथ आप और जो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पॉइंट्स आपको बताए थे कि सो नहीं पा रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। और स्नफल्स इन इन्फेंट्स, मतलब जो बच्चे जिनको सांस प्रॉपर नहीं आ पाती, तो हल्के हल्के खराटे से आवाज़ से निकालते हैं सांस लेते वक्त, तो डैट इज स्नफल्स। तो स्नफल्स देखने को मिल रहा है इन्फेंट्स में। सो अगर फीमेल लिखने को आती है तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट फीमेल लिख दो, पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह अगर 5 नंबर में आ रही है और कॉमन नेम वगैरह ये सब चीज़ें आपको पहले बतानी है, उसके बाद बताइएगा ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। और इसमें आप जो एग्जैक्ट एलेंस की नोट के सेंटेंस हैं उनको ऐड कर सकते हैं, वैसे एडेड ही हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। देखिए आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।